अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में समीर पाठक के समय से पैसे जमा न होने पर हुआ बवाल। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर गदरपुर से है। आपको बताते चले कि गदरपुर में काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में समीर पाठक द्वारा कल 27 मई को 20,000 रुपये जमा कराने के लिए दिए गए थे। उनके पैसे समय से जमा ना हुए तो अगले दिन शुक्रवार को समीर पाठक ने काशीपुर कोऑपरेटिव बैंक गदरपुर के प्रबंधक सुरेश चंद्र चौबे से वार्तालाप की तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कैशियर पूरन सिंह को जमा करने के लिए कई बार बोला गया, लेकिन इनके द्वारा पैसा जमा नहीं किया गया और मुझे बैंक चेयरमैन प्रताप चौधरी द्वारा किसी काम से ले जाया गया और बैंक चेयरमैन द्वारा कहा गया कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। विजेंद्र छाबड़ा के घर चलना है। सुरेश चंद्र चौबे बैंक प्रबंधक ने यह भी आरोप लगाया कि मेरे सिस्टम से बैंक के ही कुछ कर्मचारियों द्वारा छेड़खानी की गई है। जब इस विषय पर बैंक के कैशियर पूरन सिंह वार्ता हुई तो उन्होंने प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए कहा कि समीर पाठक द्वारा पैसा प्रबंधक सुरेश चंद्र चौबे जी को दिया गया था। 20,000 रुपये सुरेश चंद्र चौबे प्रबंधक जी की जेब में है, इसलिए पैसा जमा नहीं हो पाया। समीर पाठक द्वारा अपनी बात रखते हुए कहा गया कि काशीपुर कोऑपरेटिव बैंक के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, जो जल्द ही बैंक के कर्मचारियों पर कार्रवाई अवश्य रूप से करेंगे। अब इसमें देखना यह है कि बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा कब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या फिर मामला यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। मेरा कहना यही है कि मेरे साथ एक घोर षड्यंत्र हुआ। मेरे लिए हर ग्राहक बराबर है। ये आए और चूंकि भीड़ लगी थी और भीड़ लगने के कारण मानवीय उसकी वजह से मैंने ये कह दिया कि आप कैशियर साहब के उधर केबिन में चले जाइए, वहाँ अपने पैसे दे दीजिएगा, कैश जमा हो जाएगा। और होता ही है ऐसे, जनमन भीड़ ख़त्म होती है तो जमा हो जाता है। मैं विश्वास में रहा और षड्यंत्र के तहत ये पैसे जमा भी नहीं कर पाए और इसी बीच बैंक के चेयरमैन भी आए और मुझे अन्य जगह ले गए जितेंद्र छाबड़ा के यहाँ, और वो पैसा जमा नहीं हो पाया। मुझे बातों में लगा लिया गया। राजनीति मुझे आती नहीं, मुझे पता नहीं था कि भाई ये ऐसा करने से क्योंकि उनका लाभ हो रहा था कि भाई इनके पैसे जमा ना हो और इनके पैसे, और जबकि ये सवेरे ही दे गए थे पैसे, और मैं जब तक आया मेरे कंप्यूटर में भी छेड़छाड़ की गई और सारी चीज़ें हुई और इनके पैसे भी जमा नहीं पाए, जिसका मुझे भी अपार दुख है क्योंकि मेरे लिए सब बराबर हैं। पैसे जमा होने चाहिए और इसके लिए मेरे को जो सज़ा मिलनी है मैं उसका गुनहगार हूँ। मैंने बराबर बार बार कहा कि पहले इस पैसे को जमा करो, क्योंकि ये सुबह आया है, बोले अभी करते हैं, ज़रा अभी करते हैं, और इन्होंने उस पैसे को जमा नहीं किया। उस समय जब तक मैं आया मेरे को चेयरमैन साहब ले गए यहाँ से, जितेंद्र छाबड़ा गया, तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने चलिए सर, मैं चला गया। इतने में लौटा तो इतने में ये सारी चीज़ें हो गई, कैश भी बंद हो गया और मेरे यूजर से भी दुरुपयोग हुआ। तुरंत मेरे बगैर कैसे वहाँ हो गया, और जो सदस्यता फार्म बन रहे थे वो उठा के लिए गए और जो आशीष चौबे के जमा थे वो यहीं छोड़ दिए गए। कितना बड़ा षड्यंत्र है। उसके फॉर्म के पैसे जमा हो गए तो कम से कम फॉर्म तो चले जाते, मेरे बगैर उसके फॉर्म भी जो है हेड ऑफिस चले गए, मेरे को जरा भी जानकारी नहीं। तो मैं तो खुद षड्यंत्र, मेरे साथ तो षड्यंत्र यहाँ के क्लर्क ने भी किया और उसने किया। मैं तो यहाँ रहना भी नहीं चाहता, नौकरी करना भी मेरे को, जहाँ एक विश्वास के तहत काम चलता है संस्था में, ऐसा होगा तो बेकार है। फिर क्यों नहीं इन लोगों ने किया? ये जवाब देगा। पूरन सिंह क्लर्क का नाम है और अजीत सिंह भी क्लर्क का, जो पूरन सिंह है वो कैशियर है और जो वो है अजीत सिंह वो क्लर्क है। और नहीं कि मैंने बार बार कहा, इतनी बार कहा कि इन दोनों का पैसा जमा कर दो। एक षड्यंत्र के तहत इन आशीष चौबे और समीर पाठक का पैसा जमा नहीं किया गया, षड्यंत्र किया गया। क्योंकि कल अंतिम दिन था ये सदस्यता बनाने का, बैंक के इलेक्शन का, कि जिससे कि अगर कल को होता है तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर इस तरीके से षड्यंत्र के तहत काम होगा तो फिर बताइए क्या होगा। पैसा 20,000 था है ना। पैसे मेरे पास नहीं आए, पैसे पकड़े हमारे सर ने, हमारे पास कोई पैसा नहीं आया उनका। मेरा कहने का मतलब ये है सर, अगर पैसा आता तो उसकी रिसीविंग भी देते हैं हम लोग सर। वो तो कह रहे हैं कि हमने पैसा नहीं दिया सर। नहीं सर, मेरे पास कोई पैसा नहीं, पैसा सर ने पकड़ा, हमारे जो सर हैं जेबीएम साहब, उन्होंने पैसा लिया जी। सुरेश चंद चौबे।
नहीं सर, काम का लोड इतना था, कल जो है लगभग 6 बजे के आसपास हमने ये बंद कर दी थी। और जो हमारा जो बाहर का काम, भीतर का काम है, उसे समेट देते हैं हम लोग। जैसे ये टिक, लॉन्ग बुक टिक वगैरह, ये चीज़ें करनी नहीं हो सकता सर। बिना उसके कुछ नहीं होता। अंगूठे लगे हुए हैं, बिना अंगूठे के तो खुल ही नहीं सकता सर ये। जी, समीर पाठक मेरा नाम है। किलाखड़ा से, मैं किलाखड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया बैंक द्वारा। सुबह 10:10 में मेरे द्वारा बैंक में आके पैसे और जो रसीदें बैंक की जमा करने की रसीद होती हैं, वो इन कैशियर के द्वारा, जो ये क्या नाम है इनका, को मेरे द्वारा दिया गया। परंतु यहाँ कुछ भीड़ थी तो इन्होंने कहा मैनेजर साहब को दे दो। पकड़े इन्होंने ये जो ये सत्य बोल नहीं रहे। इनके द्वारा मैंने इनको 10:10 पर रिसीव कराया, लेकिन मेरे द्वारा 4 बार दिन में आया गया कि जी मेरे को रिसीविंग दे दो, परंतु मेरे को नहीं दी गई एक षड्यंत्र के तहत। ठीक 6 बजे चेयरमैन साहब कुछ अपने आदमियों के साथ यहाँ आते हैं बैंक में और इन्हें मैनेजर साहब को कहीं ले जाते हैं। पीछे से ये पूरन सिंह और अजीत सिंह, ये दोनों इनके कंप्यूटर से जितनी भी मेरी आईडी या फॉर्म थी वो सब डिलीट करके अन्य लोगों की बना के मेरे द्वारा जो दिया गया पैसा इनकी जेब में है, जो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। 7:40 तक खुली है, उसके बावजूद मेरा पैसा जमा नहीं हुआ। स्तरीय अधिकारियों से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और मैं सबसे ये उच्च स्तरीय अपनी डिमांड करने जा रहा हूँ कि ये मिस्टर अजीत सिंह और पूरन सिंह को तत्काल इस प्रभाव से यहाँ से सस्पेंड किया जाए, जो इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। अधिकारियों से मिलने मुझे टाइम दिया गया।